नमस्कार दोस्तों, गणित कैंपस में आप सभी का स्वागत है। हम टाइम एंड वर्क चैप्टर देख रहे हैं। टाइम एंड वर्क में आज हम देखेंगे एफिशिएंसी बेस्ड प्रश्न। तो एफिशिएंसी बेस्ड प्रश्न में से एक हम बोर्ड पर लिखे हैं। आइए पढ़ते हैं कि एफिशिएंसी बेस्ड प्रश्न कैसे पूछता है। ए, बी तथा सी प्रश्न है। ए, बी तथा सी मिलकर एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस सी बी से दोगुना और ए प्लस बी सी से तिगुना दक्ष है। तो ए अकेले पूरा काम कितने दिनों में पूरा करेंगे? ठीक है, पूरा करेंगे या आप यहां समझ सकते हैं कि खत्म करेंगे। पूरा काम खत्म करेगा या करेगा, समझ सकते हैं। चलिए, तो इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करते हैं आइए समझते हैं। पहले तो जो गिवन डाटा है वो हम लिख लेते हैं। कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करके एक काम है जिसको 30 दिन में खत्म कर देते हैं। अब एक दूसरा प्रकार का डाटा है एफिशिएंसी वाला, तो हम उसको लिख लेते हैं। कह रहा है कि ए प्लस सी बी से दोगुना दक्ष है। दक्ष मतलब अधिक एफिशिएंसी वाला, ठीक है, ज्यादा शक्तिशाली। तो यहां हम लिखते हैं कि ए प्लस सी और नीचे लिखते हैं बी। इन दोनों का रेशियो कितना है? ये दोगुना है तो 2/2। ये एफिशिएंसी का रेशियो है, हम पहले ही। तो ये एफिशिएंसी का रेशियो। एक और है हमारे पास डाटा। उस डाटा में क्या कर रहा है कि ए प्लस बी सी से तिगुना दक्ष है। इसको भी लिखिए, ए प्लस बी सी से तिगुना दक्ष है। अगर सी 1 है तो ए प्लस बी 3 है। ठीक है, ए भी एफिशिएंसी का रेशियो। अब ध्यान दीजिए, हम बताए थे पिछले क्लास में एक प्रश्न में कि मैथ में चाहे कोई भी हो, खास करके टाइम एंड वर्क में, कि एक आदमी है या एक कोई व्यक्ति है, ठीक है, या कोई भी हो, ए हो बी हो, कोई भी हो, उसका मान एक प्रश्न में एक ही होगा, अलग अलग नहीं होगा। लेकिन हम यहाँ क्या दिखा रहे हैं कि ए, बी और सी। तो ए सी के लिए 2 और बी के लिए 3। तो अगर हम इसके अनुसार चलते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 2 और 1 3 हो जाएगा। और अगर इसके अनुसार चलते हैं ए बी सी, तो ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 4 हो जाएगा, जो कि एकदम गड़बड़ आ रहा है। तो अब हम इसको बराबर करेंगे। ठीक है, तो बराबर करने के लिए हम समझते हैं एक नंबर खोजना पड़ेगा। बराबर के लिए एक नंबर खोजना पड़ेगा, ऐसा नंबर जो कि गुना कर देने से बराबर हो जाए। तो अब वो नंबर हम ढूंढते रहेंगे, अंदाजा लगाएंगे कि हाई नंबर है या हाउ नंबर है। नहीं, 2 और 1 3। तो अब इस 3 से गुना कर देते हैं, इसमें 3 से ऊपर 3 से नीचे। इसका एफिशिएंसी है 4, 3 और 1 4। तो 4 में गुना कर दीजिए, पहले वाला ऊपर नीचे। तो अब गुना करने के बाद रेशियो आ जाएगा 4 गुना 8 और यहाँ 4 एकम 4। यहाँ 3 से गुना करने पर आ जाएगा 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3। अच्छा, अब देखिए तो ए बी प्लस सी का एफिशिएंसी 8 4 12 और 9 3 12। अब दोनों जगह बराबर आ रहा है, इसका मतलब हम ज्ञात कर देंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, चूंकि ए प्लस बी प्लस सी 30 दिन में खत्म कर रहा है और ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 12 आ चुका है, तो हम यहां से ज्ञात कर लेंगे टोटल वर्क। तो टोटल वर्क बराबर टाइम गुने एफिशिएंसी।
ये इफिशियंसी बेस्ड प्रश्न में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये लगभग कोई नहीं ऐसा प्रश्न है इफिशियंसी बेस्ड वाला जिसमें ये सूत्र अप्लाई नहीं होता है, सब में अप्लाई होता है। ठीक है, तो आप याद रखिए इसको। चलिए इसी पर हम निकालते हैं टोटल वर्क कैसे निकलेगा। तो टोटल वर्क टाइम कितना ले रहा है 30 दिन और इफिशियंसी कितना है a + b + c का 12। तो टोटल वर्क आपका हो गया 12 × 36 यानी 360। यह हो गया आपका टोटल वर्क। अब आपसे पूछा है कि आप बताइए कि ए अकेले पूरा काम कितने दिनों में खत्म करेगा। ए अकेले 360 काम कितना दिन में करेगा। तो ए का अकेले का हम इफिशियंसी ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहां से तो पता चल रहा है कि सी का 3 हो गया और बी का 4 हो गया। क्लियर है, सी का 3 और बी का 4 और ए + बी + सी का है 12। तो 4 और 3 अगर 7 12 में से घटा देते हैं तो ए का इफिशियंसी कितना हो जाएगा 5। तो चलिए इसलिए ए आपका पूरा काम यानी कि 360 काम को, अच्छा देखिए आप ऐसे ज्यादा अच्छा लगेगा मतलब जल्दी सॉल्व करने के लिए आप इसको 30 × 12 रहने दीजिए, 360 मत लिखिए, आप 5 से भाग लगाइए। इसका इफिशियंसी था, इसको काट दीजिए, 6 × 5 = 30 और 12 × 6 = 72। यानी कि ए अकेले पूरा काम को 72 दिन में कर देगा। ठीक है, आई होप आप इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है समझ चुके होंगे। चलिए इसी प्रकार का अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो चलिए आइए अगला प्रश्न हम बोर्ड पर लिख चुके हैं, एक बार पढ़ते हैं, सुनिए। प्रश्न है a + b एक काम को करने में c से आधा समय लेता है, जबकि b + c उसी काम को करने में a से 1/3 समय लेता है। ठीक है, यदि वे एक साथ काम करते हैं तो काम 20 दिन में पूरा हो जाता है, तब वे अकेले कितने दिनों में काम खत्म करेंगे। अब यहाँ आपसे पूछा है तीनों का अलग अलग। ठीक है, तब वे मतलब तीनों हो गया। ठीक है, तब वे कितने दिनों में ख़त्म करेंगे अलग अलग बताइए। ठीक है, तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे आइए समझते हैं। पहले जो गिवन डाटा है उसको लिखते हैं। देखिए गिवन डाटा है कि a + b एक काम को करने में c से आधा समय लेता है, लिखते हैं। तो a + b है और यहाँ c है। अब समय लेता है आधा, आधा समय कौन लेता है a + b। तो हम मान लेते हैं कि c 2 समय लेता होगा, तो a + b एक आधा लेता है यानी 1 लेता है। ठीक है, ये है टाइम। ठीक, अब कह रहा है जबकि b + c उसी काम को करने में a से 1/3 समय लेता है। इसको भी लिख लेते हैं, b + c a से 1/3 लेता है केकरा से a से। अगर a 3 समय ले रहा होता तो b + c 1 लेगा। ठीक है, अगर a 3 समय लेगा तो b + c 1 समय लेगा। ये है टाइम का रेशियो। ठीक है, अब हम निकालेंगे इफिशियंसी का रेशियो। अच्छा, टाइम के रेशियो से इफिशियंसी का रेशियो कैसे ज्ञात करेंगे। एक हम फर्स्ट क्लास जो हुआ था उसमें हम बताए थे कि टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफिशियंसी। ठीक है, मतलब इन दोनों को पलट दीजिएगा तो एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं।
इसको समझने के लिए हम एक बहुत चुनिंदा उदाहरण दे रहे हैं। ऐसा उदाहरण शायद आप नहीं सुने होंगे, आप कहियो नहीं भुलाइएगा। उदाहरण क्या है समझिए। ये है मेरे पास एक सिक्का, कॉइन, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये है आपका हेड और ये है आपका टेल, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, ये है आपका टेल और ये है आपका हेड, ठीक है। नहीं, ठीक नहीं है। अब ऐसे समझिए, ये है आपका टाइम और ये है आपका एफिशिएंसी, समझ गए। ये है टाइम और ये है एफिशिएंसी। अभी आप क्या देख रहे हैं? एफिशिएंसी। इसी को पलट दिए, अब क्या देख रहे हैं आप? टाइम देख रहे हैं। अब नहीं भुलाइएगा कहीं, एक सिक्का का दो पहलू है, ये दोनों, टाइम और एफिशिएंसी। अगर हम पलट देते हैं टाइम को तो एफिशिएंसी बन गया, अगर हम पलट देते हैं एफिशिएंसी को तो वही टाइम बन गया। टाइम को पलट दीजिए, 1/2 को कर दीजिए 2/1, अब ये एफिशिएंसी हो गया। इस टाइम को भी पलट दीजिए तो यह हुई एफिशिएंसी हो गया, ठीक है। इतना तो हम पिछला ही प्रश्न में सीखे थे कि जब ऐसे हमको मिल जाएगा एफिशिएंसी का रेशियो, तो हम तीनों का रेशियो कैसे तीनों का एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे और अलग अलग कैसे निकालेंगे, आइए सीखते हैं। अब देखिए, a + b का एफिशिएंसी हो गया 2 और c का 1, अब b + c का 3 और a का 1। अब चूंकि दोनों जगह a b c है, यहाँ पर भी a + b + c करेंगे, तो यहाँ पर a + b + c करने से 2 1 3 आता है और यहाँ पर करने से 4 आ जा रहा है, तो ये सही है? नहीं है। अब हम बराबर करेंगे दोनों जगह, तो यहाँ पर 3 आ रहा है, तो इसमें ऊपर नीचे 3 से कर दीजिए गुना, तो 9 है, 3 हो गया। अब यहाँ 4 आ रहा है, तो यहाँ 4 से कर दीजिए गुना, 8/4 हो गया, ठीक है। अब एफिशिएंसी आप देखिएगा a + b + c का, तो दोनों जगह 12 हो गया, 8 4 12, 9 3 12, ठीक है। अब हम यहाँ से निकाल लेंगे, a का एफिशिएंसी आपका हो गया 3 और c का एफिशिएंसी हो गया 4, तब b का एफिशिएंसी यहाँ से हम निकाल लेंगे, तो 4 और 3 7, हटा दीजिए 12 में से, तब b का एफिशिएंसी 5, ठीक है। अब यहाँ हम समझ लेते हैं, अलग अलग लिख देते हैं, तीनों का एफिशिएंसी अलग लिख देते हैं। देखिए, यहाँ हम लिखते हैं a का एफिशिएंसी, तो a का एफिशिएंसी 3, b का एफिशिएंसी 5 और c का 4। अब टोटल करिएगा तो 12 हो जाएगा। अब अच्छा, एफिशिएंसी तो हम निकाल लिए, लेकिन टोटल काम कितना हुआ? जब तक टोटल काम नहीं पता चलेगा तब तक सॉल्व कैसे होगा? तो हम अब टोटल काम निकालेंगे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ दिया है, आगे डाटा भी दिया है आपको कि 20 दिन में करते हैं एक साथ। वे एक साथ अगर काम करते हैं तो उनको 20 दिन लगता है, यानी कि a + b + c अगर करेगा तो इन तीनों को लगता है 20 दिन, ठीक है। इन तीनों का एफिशिएंसी है 12, तीनों को जोड़ दीजिए तो 12। तब हम निकाल लेंगे टोटल वर्क 20 × 12, तब a कितना दिन में करेगा जी? टोटल वर्क हो गया 20 × 12 और a का एफिशिएंसी है 3, काट दीजिए 4 से
20 चौको 80 दिन। अब B कितना दिन में करेगा, तब 20 गुने 12 और B का इफिशियंसी है 5, तब 5 से काट दीजिए 4 बार में, 5 चौको 20 और बरचौ 48। अब C कितना दिन में करेगा, तो टोटल काम 20 गुने 12, C का इफिशियंसी 4, 20 तिहाई 60 दिन। हाँ, और ये तीनों आपका हो गया आंसर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं, इसी से संबंधित प्रश्न है। तो आइए अगला प्रश्न हम बोर्ड पर लिख चुके हैं, एक बार पढ़ते हैं आप लोग के सामने, ध्यान से सुनिए। प्रश्न है A + B एक काम को करने में C से 40% कम समय लेता है, ठीक है, जबकि B + C उसी काम को करने में A से 60% कम समय लेता है। यदि वे मिलकर काम करें तो पूरा काम 20 दिन में खत्म हो जाता है। तब आपसे पूछा है तो A अकेले कितने दिनों में करेगा, ठीक है, ये आपके सामने प्रश्न। अब देखिए उसमें था आधा, तिहाई, 1/3 इस तरह से। अब आ गया आपके सामने समय परसेंट में, इतना परसेंट कम, इतना परसेंट ज़्यादा, इस प्रकार के समय आएगा। तब हम कैसे बनाएंगे, आइए समझते हैं। देखिए पहले गिवन डाटा हम लिखते हैं। A + B एक काम को करने में C से 40% कम समय लेता है। अच्छा, हम आपको बताए थे फर्स्ट क्लास में कि अगर वर्क कभी हमको मानना पड़ जाए या टाइम भी कभी मानना पड़ जाए, तब हम अब परसेंट में तब हम 100% मानते हैं, 100%। अब यहाँ कह रहा है कि C जो है, मतलब C से 40% कम समय लेता है, कौन, A + B। तो हो सकता है, हम मानते हैं कि C अगर 100 लेता है, ठीक है, ऐसे 40% कम लेता है, तो ये लेता कितना है, 60% लेता होगा। ये है आपका टाइम का रेशियो। अब ध्यान दीजिए, 100% मानने से प्रश्न आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये अगर हम मानते हैं कि 40% कम लेता है, यानी कि C मान लिए कि 100% लेता है, 100 लेता है, 100 घंटा या 100 दिन कुछ भी, तब A + B 60 लेता है। इसका काट दीजिए, इस मतलब इन दोनों को काट दीजिए, तो 2 से काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ये हम काटे हैं अलग अलग, आप डायरेक्ट काट सकते थे 20 से, 20 × 60 और 20 × 5 100। तब आपका इफिशियंसी आ गया, मतलब रेशियो आ गया टाइम का 3/5। अब हमको इफिशियंसी का रेशियो निकालना है। आप तो कहियो नहीं भुलाएंगे, ऐसा हम एक उदाहरण दिए हैं, बस इसको पलट देना है, पलट दीजिए, तब 5/3। ये हो गया इन दोनों का इफिशियंसी का रेशियो। क्लियर। चलिए अगला डाटा पर चलते हैं। जबकि B + C उसी काम को करने में A से 60% कम समय लेता है, तो लिखिए B + C A से 60% कम लेता है। हम मान लेते हैं कि A 100 लेता होगा, तो ये 60 कम ले रहा है। 100 में से 60 को कम कर दिया जाए तो कितना ले रहा है, 40 ले रहा है। अब हम काटते हैं, 20 दूना 40 और 20 × 5 100। तो यहाँ है 2 और यहाँ हो गया 5, तो टाइम का रेशियो 2/5, तो इफिशियंसी का रेशियो 5/2। ठीक है। अब बार बार समझाने की जरूरत नहीं है, अब आप समझ जाएंगे एक बार कहने पर। ABC और यहाँ भी ABC, दोनों जगह ABC है, यानी कि दोनों जगह बराबर इफिशियंसी होना चाहिए। तो यहाँ इफिशियंसी हो गया आपका 5 × 3 = 8 और यहाँ इफिशियंसी हो गया 5 × 2 = 7, बराबर नहीं है।
तो बराबर करिए। चूंकि यहाँ 7 आ रहा है तो यहाँ गुना कर दीजिए 7 से ऊपर नीचे, और यहाँ 8 आ रहा है तो यहाँ गुना कर दीजिए 8 से ऊपर नीचे। अब यहाँ जो आएगा तो 7 पचे 35 और 7 21, यहाँ करते हैं तो 8 पचे 40 और 8 दूना 16। ठीक है, ये वाला इसका है, गड़बड़ा मन जाइएगा, ये वाला इसका है और ये वाला इसका है। ठीक है, अब हमें यहाँ से क्लियर मालूम हो जाता है कि ए का 16, सी का 21, हम यहाँ से बी का भी निकाल लेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। आप देखिए प्रश्न में सिर्फ कहा है ए का, सी ओ का निकालने की जरूरत नहीं था। बस ए का इफिशियंसी आपके सामने कितना आ गया 16, और ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी आपके सामने है 40 और 16, 46 10 56। यहाँ भी अगर जोड़ते हैं तो 36 20 56 हो जाएगा, आप समझ गए। चलिए, अब अगला डाटा क्या कह रहा है कि अगर वे मिल करके काम करेंगे एक साथ, तब काम आपका कितना दिन में खत्म होगा 20 दिन में। तब आपका काम 20 दिन में खत्म होगा। तो ठीक, ए प्लस बी प्लस सी 20 दिन काम करता है। ठीक है, और इसका इफिशियंसी ए प्लस बी प्लस सी का कितना है 56, यहाँ से हम निकाले हैं। तो टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क हो गया 56 गुने 20। ये दोनों आगे पीछे हो सकता है, इसमें कोई अंतर नहीं। चलिए, तो टोटल वर्क इतना हो गया। अब कह रहा है कि ए आखिर कितना दिन में करेगा, तो टोटल वर्क अब भागे में ए का इफिशियंसी, तो ए का इफिशियंसी 16। ठीक है, अब यहाँ से हम काटते हैं, 4 बार में काटिए तो 4, और 4 बार में काटिए तो 14, 14 चौको 56, और 4 बार में फिर इसको काटिए तो 5, और 14 पचे 70। ये 70 दिन जो आ गया आपका आंसर। ठीक है, आई होप आप प्रश्न को समझ चुके होंगे। चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए, अगला प्रश्न हम बोर्ड पर लिख चुके हैं। इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है सीखते हैं। प्रश्न है, एक काम को करने में ए बी प्लस सी के समान समय लेता है, मतलब जितना बी प्लस सी लेता है उतना ए लेता है। अब और दिया डाटा, ए प्लस बी उसी काम को 10 दिन में और सी 15 दिन में खत्म कर देता है, तो बी अकेले कितने दिनों में काम खत्म करेगा? ये प्रश्न आपके सामने है। इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे आइए सीखते हैं। देखिए, जो गिवन डाटा है पहले हम उसको लिखते हैं। कह रहा है कि ए उतना ही समय लेता है जितना बी लेता है, तो टाइम का रेशियो है, मान लीजिए A1 एक समय लेता है तो B प्लस सी भी एक समय लेता है। अब इफिशियंसी क्या होता है, उल्टा रेशियो होता है। ये दोनों का रेशियो जो है उलट दीजिए, तो उलटने से कोई फर्क पड़ा है, चूँकि 1 था तो फर्क नहीं पड़ता है। चलिए ये हो गया। अब एक दूसरा प्रकार का डाटा है हमारे पास, तो अलग लिखते हैं साइड में। तो कह रहा है कि A प्लस बी एक काम को, मतलब उसी काम को 10 दिन में करता है, और सी जो है उसको 15 दिन में कर देता है। अब यहाँ से आप समझ सकते हैं 2 वर्कर वाला। ऐसे मानिए कि ए प्लस बी एक वर्कर है और सी एक वर्कर है। ठीक है, और 2 वर्कर वाला का क्या था, एलसीएम लेकर के टोटल वर्क निकालते थे और यहाँ से इफिशियंसी निकाल लेते थे। तो 10 तिहाई 30 और 15 दूना 30। अब आप यहाँ से समझ सकते हैं ए प्लस बी का इफिशियंसी 3 और सी का इफिशियंसी 2। अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, ए प्लस बी और प्लस में सी को भी, तब इफिशियंसी आपका आ जाता है 3 और 2 5। अब ध्यान दीजिए,
यहां समझिए इस बात को, कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी का जितना इफिशियंसी है वह 2 पार्ट में डिवाइड है, 2 पार्ट में। एक है a का पार्ट और दूसरा है b प्लस सी का पार्ट, ठीक है। अब इस प्रकार डिवाइड है कि उसमें से आधा हिस्सा a का है और आधा हिस्सा में b प्लस सी दोनों है, ठीक है। आज चूंकि यहाँ हम निकाल लिए हैं a प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी 5 है, इसलिए इसका आधा हिस्सा यानी a का इफिशियंसी हो जाएगा 2.5, 2.1/2 और b प्लस सी का भी हिस्सा होगा कितना 2.5, मतलब इफिशियंसी, ठीक है 2.5। अब देखिए b प्लस सी का इफिशियंसी तो 2.5 हो गया। यहाँ हम निकाल चुके हैं, ये जेन्युइन मान है, c का इफिशियंसी 2 है, तब b प्लस सी में c का इफिशियंसी कितना है 2 है और 2.5 है इन दोनों में, तब b का इफिशियंसी कितना हो गया आधा हो गया। चलिए यहाँ लिखते हैं, तब b का इफिशियंसी हो गया आधा। अब टोटल वर्क कितना है 30, टोटल वर्क है 30 हम निकाल चुके हैं। अब प्रश्न में हमसे पूछा है कि b अकेले कितना दिन में करेगा, तो चलिए यहाँ हम निकाल देते हैं कि b अकेले कितना दिन में करेगा। टोटल वर्क है आपका 30, इसका इफिशियंसी है आधा। अब ये चल जाएगा ऊपर, तो ले जाइए 60 गुने 2 और नीचे 1 था तो 1 नहीं, यहाँ 30 है ना जी 30, तो 30/1 और गुने 2, तो 30 दूना 60। अब नीचे 1 लिखिए चाहे नहीं लिखिए, नहीं लिखिए अच्छा लगेगा। तो ये 60 दिन आ गया। अब ये आंसर आया बी 60 दिन में अकेले काम खत्म कर देगा। तो हम चाहते हैं कि आप हमें सपोर्ट करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।